हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है हम लोग इस चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण की वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास का अर्थ पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिया अलग अलग, वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो ये वीडियोज़ हमारी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनमें हिंदी व्याकरण आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो 11 से यहाँ पे स्टार्ट है। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिससे कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता, वहाँ होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ये हमने आपको बताया था। जिसमें कोई पद मतलब प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता, वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जलमग्न शब्द में समास होगा, कौन सा है? तत्पुरुष समास। वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? वज्रप्राण में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। पंचवटी शब्द में समास होगा, पंचवटी। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, तो इसमें द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो घास फूस में कौन सा होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि घास और फूस यहाँ पे और लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? शूलपाणि। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास कौन सा है? चतुर्भुज। संख्या का बोध हुआ, यहाँ प्रथम पद क्या है? संख्या। चार चतुर्भुज, चार भुजाएं होती हैं, उसकी बात की गई है, तो यहाँ पे हो गया चतुर्भुज। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, अव्ययी भाव। इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। प्रतिदिन में जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास। प्रथम पद क्या होता है द्विगु समास में? संख्यावाची। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जिनमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसमें कौन सा समास कहेंगे? कौन सा होता है? विशेष्य और विशेषण वाला। कर्मधारय, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष समास। लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है, द्विगु समास। चौलड़ी, इसमें प्रथम पद क्या है? चार चीज़ों की चौलड़ी बात की गई, तो क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची। अगला है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे इसके एग्जाम्पल बताए थे, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, पति पत्नी, तो इनमें सब में क्या होता है? द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान होता है उसे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें थर्ड पद की तरफ संकेत किया जाता है, तो वहाँ पे इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। अगला है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और गौड़ पद पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव। प्रथम पद क्या है इसका? अव्यय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर और बाण, यहाँ धनुष और बाण और लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये भी यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। शोकाकुल शब्द में समास है, तत्पुरुष समास। शोकाकुल में क्या है? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या लग जाएगा? शोकाकुल में शोक से आकुल। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल से पीड़ित, तो इसमें क्या हो गया? तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया?
द्वंद्व समास। जय और, जहाँ पे और लग जाता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पिछले एग्जाम से में आए हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो कुछ प्रश्न और हम करेंगे जो कुछ समय पश्चात। नेक्स्ट है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी, तो से किसमें आएगा? तत्पुरुष समास में। तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सिंह के लिए द्वार। कोशकार शब्द में कौन सा, कोशकार में कौन सा समास है? कौन सा है इसमें? तत्पुरुष समास। यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा है? तत्पुरुष समास। नीलांबर में बहुब्रीहि समास। सप्तर्षि में द्विगु समास। सप्तर्षि प्रथम पद संख्यावाची। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। धनंजय में समास है बहुब्रीहि समास। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लाभ हानि में कौन सा समास? लाभ और हानि, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, तो कौन सा समास है? और किसमें लगता था? द्वंद्व समास में। लंबोदर उदाहरण है किसका? बहुब्रीहि समास का। किसी तीसरे पद की तरफ संकेत किया गया है। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तिरंगा शब्द में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रथम पद क्या है? तिरंगा। संख्यावाची, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचवटी, प्रथम पद क्या है? संख्यावाची 5, पंचवटी। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परम है जो आनंद। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास किसमें है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, इसी में क्या है? द्वंद्व समास। यथा रुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा, यथाशक्ति, भरपेट, भरसक, आमरण, आजन्म, इन सब में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जैसा ही हमने स्टार्टिंग में बताया, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। बहुत ही उसको शॉर्ट तरीके से लिखना है किसी भी शब्द को, तो वही क्या होता है? समास। ऐसे ही विग्रह क्या होता है? जब उसको अलग अलग करके विभक्ति चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो क्या होता है? विग्रह। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में क्या है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति शब्द का समास बताइए। यथाशक्ति में क्या होगा? अव्ययी भाव। चौराहा कौन सा, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि चौराहा 4 राहों का समूह, क्या है? 4 राहों का समाहार, तो क्या है? प्रथम पद संख्यावाची, तो समास हो गया द्विगु समास। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले ईयर्स में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर हमारी वीडियो और अधिक आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे इस चैनल पर हम जो भी चीज़ें हिंदी व्याकरण की प्रोवाइड कराते हैं एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में और सिस्टमेटिक ढंग से। अभी तो इसमें कुछ ही टॉपिक हुए हैं, लेकिन अगर आप अभी से हमारे चैनल को कर लेते हैं सब्सक्राइब तो आपको सारी वीडियोज़ क्रम से मिलती रहेंगी। तो अपने स्टडी ग्रुप में